वृत्त की परिधि। वृत्त वृत्त हम यहाँ इस चित्र में देख रहे हैं। इस तरह की कोई आकृति वृत्त कहलाती है, जैसे चूड़ी, तस्तरी आदि। हम देख रहे हैं इसके मध्य में एक बिंदु है, इसे हम ओ नाम देते हैं। यह केंद्र है, यह वृत्त का केंद्र है। और एक रेखा जो इस बिंदु से होकर गुजरती है, यह व्यास है। हम दोनों को नामांकित करते हैं, केंद्र और ये पूरी रेखा व्यास है। केंद्र से बाहर जो ये हरे रंग की लाइन दिखाई दे रही है, जिसे वृत्त की परिधि कहते हैं, यहाँ तक की दूरी यह त्रिज्या है। त्रिज्या अर्थात रेडियस, अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं इसे। वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए हमें इसे हम बिंदु ए देते हैं। ए से चलते हुए पूरे वृत्त के चारों तरफ की नाप हमें करनी होगी और तब इस दूरी का पता लगाया जा सकता है। तो यह दूरी इसकी परिधि कहलाएगी। गोल रास्ते को पैमाने से मापना एक कठिन काम है, तो इसके लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। दरअसल त्रिज्या और परिधि में एक संबंध होता है। यदि त्रिज्या को हम r कहें तो परिधि अर्थात सर्कमफेरेंस, परिधि और त्रिज्या में एक संबंध होता है। परिधि त्रिज्या से 2 पाई गुना होती है। यहाँ पर पाई एक नियतांक है जिसका मान लगभग 22/7 या 3.14 होता है। इससे यह अभिप्राय है कि यदि हमें त्रिज्या का मान पता हो या व्यास का मान पता हो तो हम परिधि ज्ञात कर सकते हैं। यदि व्यास से हम परिधि का संबंध स्थापित करें तो वह कुछ इस तरह आएगा। परिधि बराबर व्यास गुणा पाई, अर्थात व्यास के 22/7 गुना होती है। जैसे यदि व्यास 7 सेमी है तो परिधि 7 गुणा 22/7 अर्थात 22 सेमी होगी। इसी तरह यदि हमें त्रिज्या का मान दिया हुआ है, जैसे त्रिज्या r 14 सेमी है और हमें परिधि ज्ञात करनी है, तो परिधि बराबर 2 पाई, पाई का मान 22/7 और r 14, 7 से काटने पर कुछ इस तरह से हम 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88 सेंटीमीटर परिधि तक पहुँचते हैं। इस तरह से हम त्रिज्या से परिधि ज्ञात कर सकते हैं अथवा व्यास से परिधि ज्ञात कर सकते हैं।